महाराज प्रणाम। जोशी मठ में जो विकास बनाम विनाश का संघर्ष चल रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। वेदादि शास्त्रों में पर्वत को, नदी को, वन को भूधर कहा गया है। ये पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के पदार्थ हैं, प्रकृति के परिकर हैं। विकास के नाम पर पर्वतों का विखंडन किया गया, नदियों को दूषित किया गया, वन का विलोप किया गया, उसका यह विस्फोटक परिणाम है। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर विकास का पर्यवसान विस्फोट में नहीं होता। लेकिन उपहास या आलोचना का समय नहीं है। सबके प्रति सहानुभूति है। जो प्रभावित हैं या प्रभावित होने की संभावना जिनकी है, सबके प्रति सहानुभूति है। सामाजिक संगठन और शासन तंत्र मिलकर तथा वैज्ञानिक भी अपनी सहभागिता का परिचय देकर सबको सुरक्षित रखने का प्रयास करें। नारायण कर भी रहे हैं। महाराज, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में दीघा जो है ना, दीघा में एक श्री क्षेत्र जैसा एक मंदिर हो रहा है। यहाँ का जो मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय का जो उद्योग है कि उन्होंने कहा है कि पुरी में जो मंदिर होता है श्री क्षेत्र, उसी का आदर में यहाँ पे एक मंदिर हो रहा है। इस विचार में आपका क्या है? अच्छी बात है, वो हमें क्या पता है। अच्छे काम की अनुकृति ठीक ही है। सुनिए कपिल मुनि तो यहाँ विराजमान है ही। सागर के पुत्रों को सागर कहा गया। आजकल व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉरेन पॉलिसी है, फिलहाल G20 सम्मेलन चल रहा है, भारत प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो इस विचार में आपका क्या लगता है कि फॉरेन पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा है वो कैसा दिशा दे पाएगा? दिशाहीन व्यक्ति दिशा नहीं दे पाते। अगर दिशाहीन नहीं है तो प्रधानमंत्री दिशा दे ही सकते हैं। विदिशा ना हो जाए दिशा। मैं संकेत करता हूँ कि सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत विकास की परिभाषा है। इसको समझकर ही राष्ट्रीय विश्व स्तर का प्रकल्प चलना चाहिए। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना विकास, पर्यावरण और राजनीति तीनों में सामंजस्य साधकर ही काम करना चाहिए। फिर से सुनिए, विकास, पर्यावरण और राजनीति तीनों में सामंजस्य साध के काम करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने मेरे वाक्य को अपने शब्दों में ढाल के कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही विकास को परिभाषित करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, राजनीति, विकास और पर्यावरण तीनों में सामंजस्य साधकर कदम उठावें तो भविष्य की दृष्टि से विश्व मंगल होगा। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक सीमित है। मन की गति भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में कालातीत अव्याकृत परमात्मा में भी सन्निहित है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मन में, मनोमय कोश में वेदादि शास्त्रों की प्रतिष्ठा है। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक है। केवल वर्तमान को दृष्टि में रखकर विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर विकास के नाम पर विस्फोट होता है। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों पर दृष्टि रखकर कालातीत अव्याकृत परमात्मा पर दृष्टि रखकर विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया जाए तो विकास सब सुमंगल होता है। এবারে ওই
এখন সব ইয়ে জমে যাচ্ছে, পলি জমে যাচ্ছে, তা লঞ্চ আটকে যায়, তা ওই ফ্লাইওভার ব্রিজ সেটা নিয়ে কি আপনি কেন্দ্রে কি সব আলোচনা করবেন? महाराज प्रणाम। महाराज महाराज प्रणाम। कहाँ पूछो? सामने सामने प्रणाम। হিন্দু সমাজে আজকাল মেয়েরা বিভিন্ন ধর্মে চলে যাচ্ছে, তারপর তারা লাশ হয়ে ফিরছে। আপনি পরিবারকে কি বার্তা দেবেন আজকের এই মঞ্চ থেকে? सुनिए, टेरेसा जी कोलकाता में रहती थी। टेरेसा का नाम सुना है? जिनको आप लोग मदर टेरेसा कहते हैं। टेरेसा जी कोलकाता में रहती थी। उन दिनों की बात है। दिल्ली में जंतर मंतर है, वहाँ वे क्रिश्चियन जो हिंदू से क्रिश्चियन बनाए गए थे, दलित क्रिश्चियन उनको कहा गया, उन्होंने आरक्षण के लिए अनशन प्रारंभ किया। उस समय मैंने टिप्पणी की थी, हिंदू से क्रिश्चियन हो जाने पर भी दलित व्यक्ति या विशेषण आपका बना ही रहा, सम्मान आपको नहीं प्राप्त हुआ। दूसरी ओर अगर धन प्राप्त होता, संपत्ति प्राप्त हुई होती क्रिश्चियन हो जाने पर, तो आरक्षण की आप मांग क्यों करते? हमारे यहाँ तो अर्थ का स्रोत, जिनको शूद्र कहते पुरानी भाषा में, उन्हीं के पास था। चप्पल बनाने का काम, जूता बनाने का काम, वस्त्र बनाने का काम, मेज आदि बनाने का काम, सारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का प्रकल्प उनको दिया गया। तो धन की दृष्टि से वो समृद्ध थे ही। बहुत लाखों वर्ष प्राचीन इतिहास है। हरिश्चंद्र को खरीदने की क्षमता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में नहीं थी। उस समय की भाषा में एक डोम राजा ने हरिश्चंद्र को खरीदा था। हमारी संस्कृति में तो सबसे समृद्धि का स्रोत, समृद्धि का स्रोत, सबसे समृद्ध होने का अवसर जिनको दिया गया, अंग्रेजों ने इतिहास को दूषित किया कि उनको आर्थिक दृष्टि विपन्न बनाया गया। नीचे नीचे महाराज जी, नीचे सामने महाराज जी, आपके सामने। अच्छा, सामने है। महाराज अभी देश में भारत जोड़ो यात्रा हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये यात्रा सही में देश को जोड़ना है या जस्ट पॉलिटिकल स्टैंड है ये? राजनेता कोई भी कदम उठाते हैं तो सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता उनके हृदय में होती ही है। सत्ता लेना, अगर वो दूरदर्शी हों, सत्ता लोलुपता ना हो तो बहुत बढ़िया। वो तो आप परिणाम को देखिए, जो यात्रा कर रहे हैं उनके साथ चल के या देखिए क्या क्या होता है। हम किसी दल के नहीं। हेलो गुरुजी, नमस्ते। बोले दीदी यहाँ पर एक गंगा आरती कर रहे हैं, 3 दिन से हो रहा है। सेम बीजेपी बाबूघाट में गंगा आरती किए थे, उसको अटका दिया सरकार। इसको कौन नजरिए से देख रहे हैं आप? नज़रिया देखिए, सबसे पहले किसने आरती शुरू की थी? 26 साल मुझे यहाँ आते हुए हो गए। आरती तो प्रारंभ हमने की थी, कोई भी नकल करे। अच्छा देखिए, पूरी जाइए, दैनिक मठ की ओर से आरती होती है स्वर्ग द्वार पर। पौष पूर्णिमा के दिन वार्षिक महोत्सव भी होता है, उसमें राज्यपाल भी 3-4 साल से सम्मिलित हो रहे हैं। आरती का क्रम तो शुरू किया गया था यहाँ से आगे।